उसके बाद धमकी दे रहा है कि बंगरा घर है, हम 10 ठो लाश गिर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उस रंगदार को चाहते हैं देखना और एसपी साहब से आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे रंगदार जो मर्डर कर सकता है, 10 लाश गिरा सकता है, निश्चित तौर पर संज्ञान में लेने की ज़रूरत है कि आखिर यह कौन रंगदार है, या सरकारी टैक्स टोल टैक्स वसूल रहा है या रंगदारी टैक्स वसूल रहा है। और इस तरह का आए दिन हमेशा शिकायत आ रही है कि ट्रक वाले से टैक्स नहीं, रंगदारी भी वसूली जा रही है। कई एक ट्रक वाला भी बड़ा के पास जो थाना अध्यक्ष हैं उनके पास कंप्लेन किया। उसके बाद में एक और गाड़ी आई थी मेरे क्षेत्र से, तो सिर्फ जो है थोड़ा सा इन कर गया, 20,000 रुपया लेकर के उस गाड़ी को छोड़ा गया। तो निश्चित तौर पर यह रंगदारी है। निर्दोष लोग और इस रास्ते से आने जाने से अब सहमेंगे, डरेंगे। तो आए दिन ट्रक वाले से रंगदारी ले लेना। कई एक घटना की विषय में अभी भी थाना अध्यक्ष से बात हुई और लोगों ने बताया भी कि इस तरह की घटनाएं की खबर मिल रही है। आज में ये कहा रंगदारी बोल दिया और लगा जो 5-6 लोग थे उसको पिटाई करने, और लाठी से इतना पिटा बाहर से भी गुंडा को बुला करके कि 2 आदमी सुगौली से रेफर होकर के हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल गए। एक आदमी के कान पर लगा है, उसकी भी स्थिति खराब है। टीवी कैमरा के छानबीन की बात कहे हैं कि कैमरा की जांच हो, तब तक पता चल रहा है कि यहाँ के जो SHO हैं वो भी गए हैं, तो वहाँ का जो CDR होता है उसको ही उठा करके कहीं हटा दिया। कहता है कि नहीं, साक्ष्य नहीं है, इसलिए कि वहाँ कोई ले गया। दरअसल पूरा मामला पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली से है, जहां सुगौली में NH 527D स्थित बंगरा के समीप बने टोल प्लाजा पर प्रीति बिल्डर्स को वसूली का जिम्मा मिला था। लेकिन एक ही महीने में स्थानीय दबंग को प्रीति बिल्डर्स ने कॉन्ट्रैक्ट पर वसूली के लिए दे दिया। इसके बाद टोल कर्मियों और पेटी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा रखे गुंडों की गुंडागर्दी लगातार सामने आने लगी। NH के अलावा अन्य सड़कों पर भी चालकों के साथ गुंडागर्दी आम बात हो गई। पूर्व में चालक मुकेश यादव, दीपलाल, ताज मोहम्मद के साथ सुगौली गांव होते हुए बंगरा जाने वाली सड़क पर टोल के नाम पर मारपीट कर रंगदारी वसूले जाने का मामला अभी सुर्खियों में था कि इसी दौरान हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घिवाडार निवासी शहजादा खान के पुत्र शाहनवाज के यहां आए बाराती को मिथिला ट्रेन से कोलकाता जाने के लिए 4 गाड़ियों से सुगौली स्टेशन भेजा गया। 3 गाड़ियों में फास्टैग एक्टिव था, लेकिन पीछे वाली गाड़ी का फास्टैग फेल हो जाने के कारण टोल कर्मियों ने रोक दिया। चालक सलमान खान से टोल कर्मियों ने 300 रुपये का डिमांड किया। चालक के पास पैसा नहीं होने पर बोला गया कि आगे 3 गाड़ी गया है, सुगौली से बाराती को स्टेशन छोड़ वापस आने में पैसा दे देंगे। इतना बोलते ही गाली गलौज करते हुए चालक के पॉकेट से मोबाइल छीन लिया गया। इसके बाद चालक मोबाइल छोड़कर स्टेशन पहुंचा, जहां सारी घटना बताई। बाराती लोग को मिथिला ट्रेन से छोड़कर 4 गाड़ी लेकर सभी चालक टोल प्लाजा पहुंचे, जहां टोल कर्मियों के मैनेजर से मिलने के लिए बोला गया। इतना बोलते ही टोल कर्मी सहित 25-30 की संख्या में इकट्ठा लोगों ने सभी पर लाठी डंडे से मारना शुरू कर दिया। इसके बाद पिस्टल हथियार के बूट से जानलेवा हमला करते हुए सर और कान के नीचे मारा गया। इससे सभी लोग सड़क के नीचे गिर गए। इस घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद टोल प्लाजा के कर्मियों ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। घटना के बाद सभी जख्मी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने सदर अस्पताल मोतिहारी रेफर कर दिया। मामला तूल पकड़ा तो CCTV के DVR को कर्मियों ने गायब कर दिया। हालांकि सुगौली का NH पर रंगदारी का पुराना रिश्ता रहा है। पहले वर्षों से नगर पंचायत के नाम पर NH पर अवैध रूप से गुंडा टैक्स वसूली किया जाता रहा है। अब टोल प्लाजा पर गुंडई आम बात हो गई है। बहरहाल मामले की सूचना मिलते ही हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम अपने समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पहुंचे। घटना के विरोध में धरने पर बैठ गए। उपद्रवी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसके बाद सूचना पर पहुंचे स्थानीय राजद के विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह भी धरना के समर्थन में बैठ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पहले समझाया, उसके बाद टोल प्लाजा के मैनेजर दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। टोल प्लाजा के मैनेजर दीपक कुमार ने बताया कि कंपनी के द्वारा टोल प्लाजा के बगल के गांव बंगरा निवासी अचिंत सिंह को 90 दिन के एग्रीमेंट पर वसूली के लिए पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया है। बताया जाता है कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर मिलने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा न सिर्फ NH बल्कि विभिन्न सड़कों पर जबरन मारपीट कर वसूली की लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। धरने पर बैठे हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने बताया कि CCTV कैमरे में मारपीट की घटना रिकॉर्ड है। यदि घटना असत्य हुई तो हम लोग कानूनन सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस मामले में टोल प्लाजा कर्मियों ने CCTV के DVR को ही गायब कर दिया। इधर गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों की संख्या में करीब 6 घंटे बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों के द्वारा उपद्रवियों को गिरफ्तारी
और आश्वासन के साथ मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद धरना को समाप्त किया गया। गाड़ी का काम करवा रहे थे भैया यहीं पे। आज में तो कुछ हथियार वाला सभी आ गया, हथियार वाला भी आ गया था। 20 को ला सब लोग गिरा दे। अच्छा भाई हमू बांगरा के अभी 4 को 5 को लाश गिर जाए कोनो मतलब नहीं है। उसके बाद आवाज दिया है लाओ लाठी फाटा लाओ सब। उसके बाद लाठी फाटा 4 किलो 20 को तुम कौन क्यों दिए आप बताइए देते हैं पार्टी का कोई सर देखा जा रहा है कि आप लोग टोल टैक्स पर जो है धरना दे रहे हैं, क्या सर इसका क्या मामला है पूरा? क्या मामला है? सुगौली में जो टोल टैक्स खुला हुआ है, जी टोल टैक्स में नियम के तहत टैक्स वसूले, इससे हम लोग को कोई एतराज नहीं है। जी परंतु आए दिन ट्रक वाले से रंगदारी ले लेना, कई एक घटना की विषय में अभी भी थानाध्यक्ष से बात हुई और लोगों ने बताया भी कि इस तरह की घटनाएं की खबर मिल रही है। हमारे क्षेत्र से जो कलकत्ता से मेहमान आए थे, 4 गाड़ी से जा रहे थे मिथिला ट्रेन पकड़ने, और ट्रेन में 3 गाड़ी में फास्ट टैग था, एक में फेल किया था। ड्राइवर के पॉकेट में उस समय पैसा नहीं थी, वह रिक्वेस्ट किया है कि हम लौट करके देते हैं, ट्रेन छूट जाएगी। तो अगर इसलिए बात था तो उस गाड़ी को साइड करा लेना था, न कि उसके पॉकेट से धक्का मार करके और मोबाइल छीन लिया गया। उसका मोबाइल छीन लिया गया। उसके बाद भी वह जा करके मेहमान को गाड़ी पकड़ा करके और तब वह लौटा, और ड्राइवर आकर के इतना ही कहा कि कौन रंगदारी है, क्यों हमारा मोबाइल छीन लिए, आप मोबाइल दीजिए और जो आपका बनता है पैसा वह दीजिए। वो ये कहा, उसके बाद में ये कहा ये रंगदारी बोल दिया, और लगा जो 5-6 लोग थे उसको पिटाई करने, और लाठी से इतना पिटाई पीटा, बाहर से भी गुंडा को बुला करके कि 2 आदमी सुगौली से रेफर होकर के हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल गए। एक आदमी के कान पर लगा है, उसकी भी स्थिति खराब है। और इतना ही नहीं, कहता है कि हम अपना शीशा फोड़ करके तुमको फंसाने का काम करेंगे, लूटपाट में फंसाने का काम करेंगे। इसलिए हम सीसीटीवी कैमरा के छानबीन की बात कहे हैं कि कैमरा की जांच हो। तब तक पता चल रहा है कि यहाँ के जो SHO हैं वो भी गए हैं, तो वहाँ का जो CDR होता है उसको ही उठा करके कहीं हटा दिया। कहता है कि नहीं साक्ष्य नहीं है, इसलिए कि यहाँ कोई ले गया। यानी निश्चित तौर पर यह गुंडागर्दी है, और यह गुंडागर्दी बिहार की सरकार के समय में जो अपराधी बेलगाम हुए हैं, अपराधी बेलगाम हो करके आम पर अत्याचार अनाचार कर रहे हैं। इसलिए जो अपराधी की सरकार है, हम नीतीश जी की सरकार को भी कहना चाहेंगे, केंद्र की सरकार को, कि निश्चित तौर पर जो राक्षसी सरकार है इसमें गुंडों पर लगाम लगावे, और जो इन लोग के साथ घटनाएं घटी है, जो अपराधी है उसको अविलंब गिरफ्तारी करे। जब तक गिरफ्तारी नहीं करता मैं इसी तरह धरना पर बैठा रहूंगा। धन्यवाद।